हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। हमारा चैप्टर 10 फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स चल रहा है। हमारी उसमें थियरी सब खत्म हो गई है। आज हम एग्जांपल और एक्सरसाइज के सम्स लेने वाले हैं। ओके, सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो ये वीडियो आपको आपके फ्रेंड सर्कल में भेजना है और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। ओके, और दूसरी बात, ये जो भी मेरी हैंड रिटन नोट्स है वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखता हूँ। ओके, और आगे की वीडियो आपको देखने को बाकी है तो वो भी प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर 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 करना। ओके, चलो पहला 10.1 वो थियरिकल है। इसमें क्या है, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, the reflected and refracted light both have the same frequency as the incident frequency. रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के समान होती है। ऐसा हमें प्रूव करना है, ऐसा हमें समझाना है। रिफ्रैक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट की फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होती है, वो हमें दिखाना है। रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट एंड इंसिडेंट लाइट, इसकी ये लाइट और इंसिडेंट लाइट दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है ऐसा बताना है। ऐसा क्यों होता है? ये ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कब होता है? जब इंसिडेंट लाइट जब सरफेस पर टकराती है तब उसके जो एटम्स होते हैं, ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, वो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर्स होते हैं वो उसी के कारण ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। फिर से, जब इंसिडेंट लाइट टकराती है तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर है उसके साथ इंटरेक्शन करती है। क्या करती है? इंटरेक्शन। और उसी इंटरेक्शन के कारण ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होती है। तो जितनी वो इसी के कारण होती है ना, इंसिडेंट लाइट की वजह से, तो इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही फ्रीक्वेंसी ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होते हैं तब होती है। ओके, तो देखो वही लिखा है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अराइज थ्रू इंटरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट with the atomic constituents of matter. Thus, the frequency of scatter light यानी ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की लाइट इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। हो गया। फिर से, इंसिडेंट लाइट जब सरफेस पर टकराती है तो उसका जो एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैटर होता है वो उसके साथ इंटरेक्शन करता है। इंटरेक्शन के कारण रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। तो इंसिडेंट लाइट की वजह से ही ये दो फेनोमेनन होती है। तो इंसिडेंट लाइट में जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही फ्रीक्वेंसी उसमें जाती है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। तो वही लिखा है, देखो, reflection and refraction arise through interaction of incident light with the atomic constituents of matter. Thus, the frequency of scatter light equals the frequency of incident light. ये scatter light यानी ये स्कैटरिंग, जब स्कैटरिंग में ही ये फेनोमेनन होता है। रिफ्लेक्शन या तो स्कैटरिंग पीछे की साइड होता है या आगे की साइड। पीछे की साइड होता है उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, आगे की साइड होता है उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, दूसरा, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब लाइट पतला मीडियम में से डार्क मीडियम में जाता है, द स्पीड डिक्रीजेस, तो जो लाइट की स्पीड होती है वो डिक्रीज होती है।
Does the reduction in speed imply a reduction in the energy carried by the light wave? वो ऐसा बोलते हैं कि जब लाइट रेयरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड डाउन होती है, उसके साथ साथ एनर्जी भी डाउन होती है, ऐसा क्वेश्चन है। तो आंसर होगा ना, नो। क्यों नो? एनर्जी होती है, वो स्पीड से कोई उसका रिलेशन स्पीड से कोई नहीं है। हाँ, वो जो यहां पर जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है, यानी एम्पलीट्यूड के साथ रिलेटेड होती है, स्पीड के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता है। इसका मतलब स्पीड भले ही डाउन होती है लेकिन उससे एनर्जी में कोई फर्क होता नहीं है। तो वही लिखा है, देखो, नो एनर्जी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पर। हाँ, एम्पलीट्यूड में फर्क आएगा तो एनर्जी में फर्क आएगा, नॉट ऑन द स्पीड ऑफ द लाइट वेव। स्पीड पर वो डिपेंड नहीं करता है, यानी स्पीड डिक्रीज होगी तो एनर्जी डिक्रीज होगी, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ओके, वो किसके पर डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो इसलिए एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा। तीसरा, इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट, इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट, अब देखो लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर यानी वो वेव, वो पार्टिकल नेचर भी कंटेन करता है, वेव नेचर भी कंटेन करता है। जब वेव नेचर होता है, देखो, इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। जब वो वेव नेचर में होती है तब उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट किससे हम पता लगा सकते हैं? कि स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट। ओके, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। बट जब वो पार्टिकल यानी फोटोन फॉर्म में होता है, देखो, व्हाट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। जब लाइट फोटोन फॉर्म में होती है, पार्टिकल नेचर कंटेन करती है, तब उसमें हम इंटेंसिटी कैसे पता लगा सकते हैं? तो वो लिखा है यहां पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग एन यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया पर जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉस होते हैं उसके ऊपर से हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकाल सकते हैं, जब वो पार्टिकल नेचर कंटेन करता है तब। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग एन यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हो गया? तो अच्छी तरह से तैयार कर देना है। ओके, चलो उसके बाद ये देखो, मैंने पहले से मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दिया है। ओके, डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलराइड्स। अब देखो, यहां पर टू पोलराइड्स है, ओके, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर। उसमें आपको एक तीसरा पोलराइड रखना है और उसको रोटेट करना है और उसमें ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर दो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर पोलराइड है, यहाँ पर उसके बीच में एक पोलराइड रखा है। ऑर्डरली हम P1, P2, P3 पोलराइड है तो पोलराइड 1, P1, P2, P3 ऐसे बोल दिया। यहाँ पर एंगल थीटा, तो यहाँ पर π/2 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल मिला के π/2 होता है। ओके, अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम P1, P1 में से कितनी लाइट इमर्जिंग होती है? तो आई इंटेंसिटी को हम आई से इंडिकेट करेंगे। तो P1 के लिए I1, P2 के लिए I2 और P3 के लिए I3। हमें I3 फाइंड करना है। तो I1 इज इक्वल टू I0, जो शुरू में होगी उसको हम I0 से इंडिकेट करते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम P2, तो P2 में से, तो ये फॉर्मूला है I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ जो नंबर है उससे कम होगा। ओके, ये फॉर्मूला है, थियरी में आ गई है।
I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा। I1 की वैल्यू यहां से रख देनी है, I1 की जगह क्या रखना है, I0। तो यहाँ पर I0 cos स्क्वायर थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब तीसरे पोलरोइड के लिए यहाँ पर थीटा क्यों लिया, तो P2 के लिए यहाँ एंगल कितना बनता है, थीटा। अब P3 के लिए लेंगे तो थीटा कितना होगा, π/2 माइनस थीटा। देखो यहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम P3, I3 इज इक्वल टू, यहाँ 2 था तो यहाँ 1, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आएगा। I3 इज इक्वल टू I2 cos स्क्वायर, और थीटा कितना ले गए हम P3 के लिए, π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ पर I2 की वैल्यू रखनी है, यहाँ से I2 की जगह क्या रखना है, I0 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ I0 cos स्क्वायर थीटा और π/2 निकालेंगे तो cos स्क्वायर की जगह sin स्क्वायर हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। देखो ये, और ये I2 की वैल्यू कहां से रखी, इक्वेशन 2 में से, यहां से I2 की वैल्यू, इसलिए रीजन 2 लिखा है। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, 4 यानी 2 का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर अलग अलग है तो हमने होल स्क्वायर कर दिया, 2 cos थीटा sin थीटा। अब ये फॉर्मूला है मैथ्स में, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा यानी sin 2 थीटा, उस ऊपर स्क्वायर तो है ही, नीचे 4 अगर I0। अब देखो ये I3 मिल तो गया, लेकिन वो मैक्सिमम कब होगा, अगर मैं थीटा इज इक्वल टू π/4 रखूं यहाँ पर, तो π/4 रखूं तो ये कैंसलेशन होगा, 2 2 जा तो π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, जब साइन की वैल्यू 1 आएगी ना तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, I3 इज इक्वल टू I0/4। तो फॉर थीटा इज इक्वल टू π/4, I3 इज इक्वल टू I0/4 विच इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। ओके, तो ये मेरी तरफ से तैयार रखना है आपको। ये एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 हो गए, इस चैप्टर में 2 ही एग्जाम्पल है। अब एक्सरसाइज में 10.1। अब ये सम शुरू करने से पहले ये फॉर्मूला याद रखनी है आपको। सी की 2 फॉर्मूला है, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, लैम्डा यानी वेवलेंथ, सी यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यहाँ पर हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, इसकी जगह हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम भी ले सकते हैं, तो सी की जगह वी भी लिख सकते हैं, ये तो वही का वही, न्यू इंटू लैम्डा। ओके, तो दोनों फॉर्मूला याद रखनी है। सी की दूसरी फॉर्मूला है एनवी। ये कहां से, एक्चुअली ये फॉर्मूला यहां से है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्मूला है, सी अपॉन वी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो हमें उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, फॉर्मूला ये है। ओके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके ऊपर से v इधर ले जाओ तो c इज इक्वल टू एनवी, इसके ऊपर से ये आई है, तो मैंने ये c की दोनों फॉर्मूला आपको याद रखवा दी। ओके, तो ये चारों फॉर्मूला प्रॉपरली तैयार होनी चाहिए, उसके ऊपर से ही ये सम है। यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी व्हाइट लाइट, सनलाइट भी बोल सकते हैं, ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ आपको दे दी है लेकिन नैनोमीटर में दी है, तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस, व्हाट आर द वेवलेंथ, कौन कौन सा डेटा फाइंड करना है हमें, तो वेवलेंथ फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एंड स्पीड फाइंड करनी है। ओके, किसके लिए, रिफ्लेक्टेड लाइन के लिए भी और रिफ्रैक्टेड लाइन के लिए, रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए और रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए भी, दोनों के लिए। पहले हम रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए तीनों फाइंड करेंगे। वेवलेंथ, वेवलेंथ तो दी है 589 नैनोमीटर है, नैनो यानी 10⁹ तो मीटर हो गया। अब स्पीड, तो वो तो एयर में है, रिफ्लेक्शन तो एयर में होगा। ओके, तो वहां पर सी की वैल्यू ही उसकी स्पीड होगी, तो c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो तो हमें पता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ, तो c और लैम्डा पता है, तो c और लैम्डा यहाँ पता है, तो फ्रीक्वेंसी यहां से मिल जाएगी, c अपॉन लैम्डा, ये फॉर्मूला, c अपॉन लैम्डा, तो न्यू मिल जाएगा, इसको हम न्यू बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो c की वैल्यू, नीचे लैम्डा की वैल्यू, कैल्सी का यूज करो और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में, यानी आफ्टर 1 डिजिट शुड बी पॉइंट, और यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज। ओके, उसके बाद ये किसके लिए फाइंड किया, रिफ्लेक्टेड यानी एयर में,
अब रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एयर में से कहाँ होगा, वाटर में। अब मीडियम चेंज हो जाता है। ओके, तो अब स्पीड सी नहीं होगी, ये एयर के लिए थी, अब वाटर में जाएगा तो स्पीड चेंज हो गई, तो स्पीड वाली ये फॉर्मूला लेनी है। ओके, तो स्पीड इज इक्वल टू, अब देखो फ्रीक्वेंसी तो पता नहीं है, तो स्पीड यहां से भी हम यहां से v इज इक्वल टू सी अपन एन ले सकते हैं। तो एन कहां से आया, दे दिया है, देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन दे दिया है 1.33, तो यहां से v मिलेगा, v इज इक्वल टू एन नीचे जाएगा, v इज इक्वल टू सी अपन एन। देखो v इज इक्वल टू सी अपन, सी की वैल्यू फिक्स है, एन हमें दे दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब 3 डिवाइड बाई 1.33 करो और 10⁸ मीटर पर सेकंड आ गया। हाँ, मीडियम चेंज होगा तो भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू, जो यहाँ न्यू था, यहाँ पर न्यू जो मिला वही का वही लिख देना है। ओके, अब क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए यहाँ पर ये वी वाली, क्योंकि अब वाटर मीडियम है, एयर नहीं है, एयर है तो एयर के लिए ये लेना है, कोई मीडियम के लिए ये फॉर्मूला लेना है। ओके, एयर या वैक्यूम के लिए ये फॉर्मूला होगी। ओके, और कोई मीडियम के लिए ये फॉर्मूला होगी स्पीड। ओके, तो यहां लिखना है तो लिख सकते हैं फॉर एयर एंड फॉर मीडियम। हम ये किसके लिए है, तो फॉर एयर और ये फॉर मीडियम। ओके, तो एयर के लिए ये फॉर्मूला है, मीडियम के लिए वो स्पीड की फॉर्मूला है। ओके, तो यहां पर अब क्या फाइंड करना है, लैम्बडा। तो लैम्बडा यहां से लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू वी अपॉन न्यू, तो वी अपॉन न्यू, तो वी हमने यहाँ पर फाइंड किया और न्यू न्यू तो यहाँ पर है, दोनों का डिवीजन करो और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। यहाँ डिवीजन करोगे तो ये आएगा। अब यहाँ पर क्या किया है, 3 पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होते हैं, राइट साइड शिफ्ट होते हैं तो 3 माइनस होगा, तो -6 और -3 -9 मीटर। ओके, तो ये वेवलेंथ, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट दोनों के लिए हमने वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड फाइंड की। ओके, उसके बाद व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट, वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा। वेव फ्रंट दो ही तरह के होते हैं, या तो स्फीयरिकल होते हैं या प्लेन होते हैं। तो यहां पर व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, जब पॉइंट सोर्स से डाइवर्स होता है तो उससे जो वेव फ्रंट बनता है वो स्फीयरिकल होगा। ओके, अब लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, जब कॉन्वेक्स लेंस से लाइट इमर्जिंग होगी तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो प्लेन वेव फ्रंट होगा। ओके, वो दूर तक जाएगा, दूर होगा तो उसका होगा तो स्फीयरिकल, लेकिन उसका साइज बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा स्फीयरिकल, देखो ये बड़ा स्फीयरिकल है तो उसका छोटा पोर्शन हम लेंगे इतना, तो इतना पोर्शन तो क्या है, प्लेन है कि नहीं। ओके, यानी इन शॉर्ट कॉन्वेक्स लेंस हो या बहुत दूर का डिस्टेंस हो, स्टार हो, सन हो, वहां से लाइट आती हो, ओके, तो उससे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट। तो लाइट इमर्जिंग फ्रॉम आउट आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बोले तो, या बहुत दूर से आती है, द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार इंटरप्रेटेड बाय द अर्थ, तो बहुत दूर का डिस्टेंस है वहां से वेव फ्रंट बनता है, तो वहां पर भी प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो पॉइंट सोर्स हो तो स्फीयरिकल, कॉन्वेक्स लेंस या बहुत दूर का डिस्टेंस दिया है स्टार जैसा, तो दोनों में क्या आएगा, प्लेन वेव फ्रंट। ओके, तो ये रफ है तो मैं निकाल देता हूं। ओके, उसके बाद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास,
ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको एन की वैल्यू दे दी है 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड फाइंड करनी है। ओके, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम दे दी है, हमें स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास यानी मीडियम में, तो मीडियम में स्पीड फाइंड करनी है। देखो मैं आगे फिर से ले जाता हूं, मीडियम ग्लास में फाइंड करनी है, ग्लास में यानी मीडियम में, तो स्पीड की फॉर्मूला ये होगी v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है तो ये लेंगे v इज इक्वल टू सी अपन एन लेंगे। समझ आ रहा है ना, c तो पता है, n हमें दे दिया है ग्लास का 1.5, तो v फाइंड करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है। ओके, तो v इज इक्वल टू सी अपन एन लेंगे। देखो वहां v इज इक्वल टू सी अपन एन, सी तो पता है 3 इंटू 10⁸, एन हमें दे दिया है यहाँ 1.5, तो 1.5 2 जा 3, 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गया। दूसरा क्या है, इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट। ये जो ग्लास में लाइट की स्पीड है वो उसके कलर से इंडिपेंडेंट होती है, उसके पर वो डिपेंड नहीं करती है, ऐसा क्वेश्चन है। ओके, तो और करती है यहां पर, इफ नॉट, अगर नहीं करती है तो विच ऑफ द टू कलर्स रेड एंड वायोलेट ट्रैवल स्लोअर इन अ ग्लास प्रिज्म। तो रेड और वायोलेट में से कौन सा कलर वाली लाइट स्लो मूव होगी, स्लोली ट्रैवल करेगी ग्लास में, यानी ग्लास में किसकी स्पीड कम होगी। ओके, तो देखो, नो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स कलर, वो उसके कलर से इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, डिपेंड करती है, कलर के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड बनती है। तो कैसे बनती है, अब देखो हमें विबगर पता है, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो यहाँ इसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है और इसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वेवलेंथ बढ़ती जाती है। ओके, ये व्हाइट लाइट में से विबगर बनता है ना। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, लैम्डा के ऊपर स्पीड डिपेंड करती है, जिसके लैम्डा कम है, जिसकी लैम्डा की वैल्यू स्मॉल है, उसकी स्पीड कम होगी। तो अब देखो वायोलेट और रेड दोनों में से लैम्डा किसका स्मॉल है, वायोलेट का, तो ग्लास में उसकी स्पीड भी कैसी होगी, स्मॉल होगी। तो वही लिखा है, वायोलेट लाइट ट्रैवल्स स्लोअर इन द प्रिज्म कंपेयर टू द रेड कलर ऑफ लाइट। हो गया। ओके, उसके बाद इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अब ऐसा एक सम आता ही है। ओके, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय, दो स्लिट कितना डिस्टेंस पर सेपरेटेड है उसको हम स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं, 0.28 मिलीमीटर है। आपको इसको सेंटीमीटर में, मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो यहां पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। स्क्रीन कितने डिस्टेंस पर है तो उसको कैपिटल डी बोलते हैं, 1.4 मीटर, तो उसको भी सेंटीमीटर में, या तो सबको मीटर में कन्वर्ट करो या सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, दोनों में चलेगा। अब देखो आगे, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जो फोर्थ नंबर की ब्राइट फ्रिंज है, फोर्थ नंबर की ब्राइट फ्रिंज, वो कितने डिस्टेंस पर है, तो फोर्थ नंबर की है तो x4 बोलेंगे उसको। x4 का डिस्टेंस कितना है, 1.2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, हमें लैम्डा फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला है, xn इज इक्वल टू n लैम्डा डी अपॉन डी, ऊपर कैपिटल डी नीचे स्मॉल डी। ओके, उसमें से हमें लैम्डा को सब्जेक्ट करना है, डी स्मॉल डी मल्टीप्लाई होगा और n और कैपिटल डी नीचे डिवाइड होगा। n की जगह हमें 4 लिखना है, यहाँ पर 4 यानी x4 और 4 कैपिटल डी डिवाइड होगा। ओके, x4 की वैल्यू 1.2, स्मॉल डी की वैल्यू ये 28 इंटू 10⁻⁻3, 4 तो वैसा का वैसा, कैपिटल डी यानी 140, ये सब का करो तो 0.06 इंटू 10⁻⁻3।
अब देखो हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है तो एंगस्ट्रॉम में लाएंगे, एंगस्ट्रॉम में लाना है तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर लाना है। तो 10⁻⁸ लाने के लिए हम 5 पॉइंट इधर राइट साइड शिफ्ट होंगे, तो यहाँ -5 होगा, तो -5 और -3 -8, और 10⁻⁸ सेंटीमीटर की जगह हम एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो हमें वेवलेंथ हमें लाना है आंसर एंगस्ट्रॉम में, बुक में आंसर पीछे ऐसा लिखा है, ओके, इसलिए तो हो गया। यही फॉर्मूला एक सम छोड़ के जो लास्ट वाला दूसरा सम है, देखो इसके बाद में ये फॉर्मूला नहीं है, लेकिन उसके बाद वाला जो सम है उसमें वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है। तो पहला ये हम पहले ले लेते हैं, वो वाला सम हम बाद में करेंगे। चलो फिर यहाँ पर अ बीम ऑफ लाइट कंजिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ, यहाँ टू वेवलेंथ है λ1 और λ2, दोनों नैनोमीटर में दिया है, नैनो यानी 10⁻⁹, तो 650 और 520, ओके, is used to obtain interference fringes in a Young's double slit experiment। पहला में क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज। अब देखो थर्ड ब्राइट फ्रिंज यानी x3 फाइंड करना है, तो x3 की फॉर्मूला, xn की फॉर्मूला n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी था फॉर्मूला, तो यहाँ पर xn की जगह 3, x3 इक्वल टू 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पर कैपिटल डी और स्मॉल डी आपको, अब देखो यहाँ पर 3 वैसा वैसा लैम्डा, तो लैम्डा यानी वेवलेंथ किसके लिए है, ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर द वेवलेंथ, किस वेवलेंथ के लिए, 650 नैनोमीटर, तो 650 नैनो यानी 10⁻⁹, ओके। कैपिटल डी और स्मॉल डी आपको दे देंगे, यहां दिया नहीं है, ये जो ये प्रिंटिंग में दिया नहीं, आपको एग्जाम में दे देंगे, कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू आपको दे दी गई है, ओके। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, आप एनसीईआरटी में देख लेना है वहां पर, ओके। तो क्या है, कैपिटल डी ऐसा डायरेक्टली दे दिया है, कैपिटल डी इज इक्वल टू कितना दिया है, 90 सेंटीमीटर है। देखो अब हमने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये मीटर में दिया है, ओके। एंड स्मॉल डी, तो स्मॉल डी इज इक्वल टू, तो स्मॉल डी आपको 0.15 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है, 0.15 सेंटीमीटर, ऐसा ये दिया है। तो सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2, और 2 पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होंगे उसका -2, यानी 15 10⁻⁴, ये वैल्यू आपको एग्जाम में दे देंगे, ओके। ये वैल्यू रख दो, अब कैल्सी का यूज करो, ओके, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख, देखो ये अब 10 यहां पर आप करोगे, ओके, तो ये आएगा, यहां पर इसका कैल्सी का यूज करना है, ओके। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 3 पॉइंट हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड शिफ्ट होंगे तो +3 ऐड होगा, तो 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 नहीं लिखना है तो वो मिलीमीटर हो जाएगा, ओके। अब दूसरा क्या है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। अब देखो आपको क्या फाइंड करना है, लीस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, लीस्ट डिस्टेंस। तो लीस्ट डिस्टेंस, देखो लीस्ट डिस्टेंस यानी एक्स की फॉर्मूला है, वो यही फॉर्मूला है, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लेकिन n1 लेंगे तो λ1, n2 लेंगे तो λ2, n1 ही ले लो, ओके। तो ये फॉर्मूला है लीस्ट डिस्टेंस के लिए, x इक्वल टू n1 λ1 d अपॉन डी। अब डी तो दे दिए है दोनों, λ1 भी पता है पहला वाला, अब n1 फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला लेनी है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ये वाली λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू n1 + 1 अपॉन n1, ये फॉर्मूला है। अब n1 λ1 और λ2 ये 650 और 520 दोनों नैनोमीटर है, तो नैनो कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 कट हो जाएंगे, 13 के टेबल में दोनों आएंगे, 13 5 जा 13 4 जा, ओके। n1 + 1 अपॉन n1 वैसा कैसा, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, n1 इधर आ जाएगा 5n1 और 4 इधर आ जाएगा 4n1 + 4, अब 4n1 इस तरफ आ जाएगा, 5n1 में से 4n1 जाएगा तो n1,
ये 4, n1 की वैल्यू मिल गई। अब ये फॉर्मूला x इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1 कैपिटल D अपन स्मॉल d। अब सबकी वैल्यू पता है, n1 यानी 4, लैम्डा 1 यानी 650 नैनो, नैनो यानी 10⁻⁹, कैपिटल D यानी 90 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻², इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻², और 2 पॉइंट इस तरफ शिफ्ट होंगे उसका -2 तो 10⁻⁴। इसका सिंप्लीफाई करो तो ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। 10⁻³ नहीं लिखना है तो मिलीमीटर हो गया। ओके, तो ये हो गया। तो ये दोनों देखो, ये भी आईएमपी यंग एक्सपेरिमेंट है, उसका सम आता है ये वाला, और उसके आगे का है वो भी मैंने देख लो, ये भी आईएमपी दोनों लिखा है। ओके, अब लास्ट एक सम बचा। अब ये भी, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने लिख दिया है। देखो यहां पर क्या है कि इफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा देन k यूनिट। अब देखो आपको यहां पर क्या बोला गया है कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी आपको k यूनिट होगी। ओके, और आपका अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी होगी वो फाइंड करनी है। फिर से, पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इंटेंसिटी k यूनिट, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी होगी। तो आपको पाथ डिफरेंस यहां देखो, लैम्डा तो इंटेंसिटी कितनी है k, देखो यहां दे दिए पाथ डिफरेंस लैम्डा तो इंटेंसिटी k, तो लैम्डा देन k, तो लैम्डा बाई 3, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है तो इंटेंसिटी कितनी होगी क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, यहां पर पाथ डिफरेंस और इंटेंसिटी का डिफरेंस बताया है, लेकिन आपको उसमें से पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करना है, लैम्डा की जगह आपको 2 पाई रखना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई, तो फाई इज इक्वल टू, फेज डिफरेंस को हम फाई से इंडिकेट करते हैं। तो अगर लैम्डा बाई 3 है तो लैम्डा की जगह 2 पाई रखो, तो 2 पाई बाई 3, तो इसको फाई डैश बोल दो। ओके, और यहां पर आई डैश, अगर फाई डैश 2 पाई बाई 3 है तो आई डैश कितना, तो फाई 2 पाई है तो के 2 पाई बाई 3 है तो कितना। ओके, तो यहां पर देखो अकॉर्डिंग टू आई इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ये फॉर्मूला है। आई इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ये फॉर्मूला है। इसके ऊपर से हमें तो आई डैश फाइंड करना है, तो आई डैश अपॉन आई यानी 4I0 cos स्क्वायर 5/2 अपॉन में 4I0 cos स्क्वायर 5/2, यही आई की फॉर्मूला, ऊपर आई डैश है तो 5 डैश हो जाएगा, 4I0 कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना है, 5 डैश की वैल्यू रखो, तो 5 डैश यानी क्या है 2 पाई बाई 3 अपॉन में 2 है, 2 कैंसिल तो पाई बाई 3, यहाँ 5/2, 5 की जगह क्या रखना है 2 पाई बाई 2 कैंसिल तो पाई। अब वैल्यू रखो, चलो cos पाई की वैल्यू -1 उसका स्क्वायर, cos पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर 1, नीचे 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4। अब आई है वो यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो i/4। अब आई की वैल्यू रख दो, तो आई की वैल्यू कितनी दी है k, तो यहां पर k/4, ये हमारा इंटेंसिटी निकल गया। ओके, तो आई डैश हमें मिल गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। ओके, तो आपको फिर से, आपको यहां क्या दिया है, आपको पाथ डिफरेंस और इंटेंसिटी दी है। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इंटेंसिटी के है, डायरेक्ट इधर से इधर दिया है, पाथ डिफरेंस लैम्डा तो इंटेंसिटी के है, तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 तो इंटेंसिटी कितनी, ये लैम्डा बाई 3 तो इंटेंसिटी कितनी, तो जो फाइंड करनी है उसको आई डैश बोल दिया। अब आपको क्या करना है, पाथ डिफरेंस में से फेस डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करना है, लैम्डा की जगह 2 पाई रखना है, तो यहाँ लैम्डा की जगह 2 पाई, इधर भी लैम्डा की जगह 2 पाई रख दो, तो 2 पाई बाई 3। ओके, अब हमारे पास, हमने फेस डिफरेंस में क्यों कन्वर्ट किया, हमारे पास इंटेंसिटी और फेस डिफरेंस का रिलेशन है। देखो ऐसा, अकॉर्डिंग टू आई इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2, तो यहां पर हम ये दोनों का रेशियो लेंगे, आई डैश अपॉन आई। आई की फॉर्मूला तो पता है, आई की फॉर्मूला में फाई आएगा,
आई डैश की फॉर्मूला में यही फॉर्मूला, लेकिन 5 की जगह 5 डैश होगा। अब 4i0 कैंसिल हो गया। अब क्या करना है आपको, 5 डैश की वैल्यू रखनी है। 5 डैश यानी क्या है, 2π/3 और अपन में 2 कैंसिल तो π/3। यहाँ 5 की जगह 2π/2 2 कैंसिल तो पाई। cos पाई की वैल्यू -1 उसका स्क्वायर, cos π/3 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, नीचे 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब देखो आई डैश अपॉन आई इज इक्वल टू 1/4 आया, यहाँ आई डिवाइड में है, ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई अपॉन 4, आई डैश इज इक्वल टू आई अपॉन 4। अब आई की वैल्यू देखो, यहाँ आई की वैल्यू पता है हमें के, तो रख दो k/4, तो वो रिक्वायर्ड इंटेंसिटी हो गई। तो यहाँ पर हमारे 2 एग्जाम्पल और 6 एक्सरसाइज के सम्स थे, इसके इनके बाद में वाला कर दिया ना, यंग एक्सपेरिमेंट वाला, ओके। तो आज इस चैप्टर के सभी सम्स भी खत्म हुए, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, 11 नंबर का चैप्टर, ओके। जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर 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 करना, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, ओके। चलो टाटा बाय, सी यू।